बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। माई सेल्फ रीना एंड वेलकम टू माई चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू आर.डी. शर्मा 2.1 एक्सरसाइज। मेरे पास पुराना एडिशन है आर.डी. शर्मा का, सो मे बी एक्सरसाइजेज थोड़ी बहुत स्विच हो गई हो, ठीक है, but no problem, questions are completely same. So today we will do some questions which are related to a type 1, type 2, type 3, type 4 जो हमने previous lectures में complete कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज हमारे चैनल पे जाकर आप उन वीडियोस को देख लीजिए, so that जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बच्चों, इसमें आपको करना है पहली चीज, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको मैंने 3 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया है, इन तीनों सब पार्ट्स को आपको सॉल्व करना है और इनकी क्या निकालने, जीरोस। देन यू हैव टू वेरीफाई द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स रिलेशनशिप। आपको इनकी जीरो और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। ये हम कर चुके हैं पहले इस तरह के क्वेश्चंस, किसमें, टाइप 1 के अंदर। सो लेट्स डू। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जीरोस। देखो सबका वे एक जैसा है बट थोड़े क्वेश्चन में हल्के फुल्के फॉर्मेट चेंज है। मैंने आर.डी. शर्मा की सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया है, कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड थी तो आई जस्ट स्किप दैट। सिर्फ वो लिए हैं जो पेपर के हिसाब से थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, जीरोस, ठीक है। जीरोस कैसे निकलती हैं, आप कौन सा मेथड लगाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। √3x², 10 को इस तरह से 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, सो दैट देयर एडिशन विल बी 10x एंड प्रोडक्ट विल बी 7√3 into √3, दैट मीन्स 21। सो कैसे होंगे, 7x प्लस में 3, देखो एडिशन इज 10 एंड मल्टीप्लीकेशन विल बी 21। सो डू दिस। अब फर्स्ट पार्ट में देखो इस तरह से इसको सिमेट्रिक वे में लगाना है ताकि हमारे सॉल्यूशन आसान हो जाए। तो क्यों ना हम √3 और 3 को एक साथ पेयर अप कर लेते हैं और 7 की पेयर अप एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। √3x² प्लस में 3x प्लस में 7x प्लस में 7√3, कुछ नहीं, बस इन दोनों की पोजीशन को स्विच किया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये, सेकेंड पार्ट इज दिस वन। इसमें से आप क्या करेंगे, कॉमन फाइंड आउट करेंगे। लेट्स टेक √3 एज ए कॉमन विद x, क्या पेंडिंग बचेगा, x प्लस में √3। अब √3 कैसे बचा बेटा, 3 को आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तो इट विल बी √3 एंड √3। सो एक √3 बाहर निकल गया तो हाफ आपका अंदर बच गया है। नेक्स्ट में कॉमन क्या निकलेगा, 7x प्लस में √3, ठीक है। सो √3x प्लस 7, सेकेंड फर्स्ट फैक्टर इन सेकेंड विल बी x प्लस √3। आपको सेकेंड पार्ट के इस तरह से फैक्टर करने होते हैं कि जो आपकी ब्रैकेट्स होती है ना वो सेम आ जाए। आपके फैक्टर्स आ चुके हैं, लेट्स फाइंड आउट द जीरोस। क्या होगा, जीरो कब होता है, जब पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए। अगर 0 के बराबर होगा तो उसके फैक्टर्स भी क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो x की आपकी 2 वैल्यूज आ जाएंगी। फर्स्ट में क्या होगा, -7/√3 और x इज इक्वल्स टू -√3। 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास। फर्स्ट क्या होता है, अल्फा, सेकेंड इज योर बीटा, ठीक है। अब हम निकालेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे होता है, हम 2 तरीकों से वेरिफिकेशन करेंगे इसमें, और दोनों को अगर वैल्यू सेम आ जाती है दोनों तरीकों से तो हमारी वेरीफाई हो जाएगी। पहला क्या तरीका है, जो आपके पास आपकी जीरोस आई है विद योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप उन जीरोस का एडिशन निकालेंगे, उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट वे। सेकंड वेरिफिकेशन, पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट कैसे होगा, सेकंड तरीका होगा कि हम जो फॉर्मूला होता है सम और प्रोडक्ट निकालने का, आप उनसे इनका सम प्रोडक्ट निकालेंगे। इफ द वैल्यूज आर सेम दैट मीन्स आपका तरीका बिल्कुल करेक्ट है। समझ आ गया। सो लेट्स फाइंड आउट our zeros, sum and the product of your zeros from the given quadratic equation. So addition कितना होगा बच्चों, -7/√3 प्लस में -√3। So जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी -7/√3 माइनस में √3, ठीक है। सो क्या करेंगे, एलसीएम हम निकाल लेते हैं। सो -7
माइनस में 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, कंप्लीट 3. सो व्हाट यू गेट माइनस 10 बाई में अंडर रूट 3. अभी रैशनलाइजेशन कुछ नहीं करना, आप ऐसे ही रखिए. लेट्स सी कि वैल्यूज फॉर्मूले से भी यही आती हैं कि नहीं. सो प्रोडक्ट विल बी, दोनों हमारे पास जीरो हैं, 7 बाई अंडर रूट 3 माइनस में इंटू में माइनस अंडर रूट 3. इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. देखो सेम सेम क्रॉस, माइनस माइनस प्लस, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 7. लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू फ्रॉम द फॉर्मूला. सम क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए. एक तो ये वाला रास्ता जा रहा है और एक इधर वाला, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए. सो माइनस बी बाई ए, व्हाट विल बी माइनस बी इज एक्स वाली जो टर्म होती है दैट इज माइनस 10, ए इज अंडर रूट 3. अरे बिल्कुल सेम आ गया ना, तो दैट मीन्स ये वेरीफाई हो चुका है. प्रोडक्ट और वेरिफिकेशन कर लेते हैं. फॉर्मूला इज सी बाई ए. व्हाट इज सी, 7 अंडर रूट 3. व्हाट इज ए, अंडर रूट 3. देखो सी कौन सा होता है, ये सी होता है, ये बी होता है और ये ए होता है. ठीक है, अगर इक्वेशन में माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे. डन. सो क्या होगा, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट, क्या मिल गया आपको, 7. सो यहाँ से प्रोडक्ट मिला 7 और यहाँ से भी 7 मिला. ये तो चमत्कार हो गया. चमत्कार नहीं, वेरीफाई हो गया. ठीक है, सो लेट्स डू नेक्स्ट. तो नाउ पार्ट 2 करेंगे. पार्ट 2 में आपको फंक्शन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं. सो फैक्टर्स बनाते हैं एक्स के. अब देखो फैक्टर्स ऑलरेडी दे रखे हैं सामने वाले ने, हमारा काम और भी आसान कर दिया. तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देते हैं. एक्स को दोनों जो ब्रैकेट्स है उसे ओपन करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे हम. और ये माइनस क्यों है बच्चा, क्योंकि बाहर क्या था ब्रैकेट के, माइनस था. अगर वो अंदर जाएगा तो साइंस को चेंज कर देगा. नाउ फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट कॉमन निकाल लेते हैं. तो कॉमन क्या निकलेगा, एक्स. पेंडिंग क्या बचेगा, एक्स माइनस अंडर रूट 3. नेक्स्ट वाले में से -1 कॉमन, एक्स माइनस अंडर रूट 3 हमारा फिर से निकल गया. सो 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, वन इज एक्स माइनस 1 एंड सेकेंड इज एक्स माइनस अंडर रूट 3. क्या निकालेंगे आप, जीरोस. जीरोस दैट मीन्स फंक्शन इज इक्वल्स टू 0. सो अगर ये पूरा फंक्शन 0 के बराबर होगा तो फर्स्ट पार्ट भी 0, सेकेंड पार्ट भी 0 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सो 2 वैल्यूज आएंगी एक्स की, वन इज 1 और सेकेंड इज अंडर रूट 3. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ योर जीरोस फॉर वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, जीरोस आपकी यहाँ तक खत्म हो जाता है. तो अगर आपके पास इक्वेशन आती है और उन्होंने कहा सिर्फ जीरोस निकालिए, तो आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर वो वेरिफिकेशन निकालने को बोलता है तो फिर आप ये वेरिफिकेशन अल्फा प्लस थीटा 1 प्लस में अंडर रूट 3. ठीक है, प्रोडक्ट कितना होगा, 1 इंटू में अंडर रूट 3 दैट इज अंडर रूट 3. डन. अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले से भी निकालना है. तो सम कितना हो जाएगा फॉर्मूले से, माइनस बी बाई ए. सो माइनस बी इज, ये वाली टर्म एक्स की टर्म होती है, माइनस ऑलरेडी है तो वो भी रखेंगे और अंदर वाला भी रखेंगे -1. ठीक है, अपॉन में ए. ए कितना हो जाएगा, देखो मैं इस माइनस को अभी निकाल लेते हैं, इसको डबल ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं. ठीक है, ए कितना है 1. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यू विल गेट ओनली अंडर रूट 3 प्लस 1. सेम है ना, प्रोडक्ट और निकाल लेते हैं. प्रोडक्ट इज सी बाई ए. सी कितना है बच्चों, अंडर रूट 3. ए कितना है 1. सो व्हाट इज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग विद द फॉर्मूला इज अंडर रूट 3 एंड सम इज अंडर रूट 3 प्लस 1. दोनों से वैल्यू से क्या है, सेम आ रहा है. दैट मीन्स हमारा वेरीफाई हो गया. देखो कितना आसान हो गया, पहले वाला थोड़ा सा लंबा जा रहा था, अब इतना हो गया. थर्ड वाला इससे भी छोटा हो जाएगा. चलिए नाउ डू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या है, आपको फंक्शन दे रखा है gx a x स्क्वायर प्लस 1 माइनस में x ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर प्लस में 1. सो लिख लेते हैं इसको a x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x a स्क्वायर प्लस में 1. सो खोल देते हैं ax स्क्वायर प्लस में a माइनस में a स्क्वायर x माइनस में x. ठीक है, हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया फिलहाल के लिए. अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पहले टर्म, सेकेंड टर्म एक्स की और थर्ड टर्म कांस्टेंट की. इसको एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं.
ठीक है, x की पावर आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगी। सो ये हमने इधर लिखेंगे। अब x में कॉमन निकाल लेती हूँ माइनस के साथ, क्या बचेगा आपका a स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में a। ठीक है, इक्वेशन सेम है, बस मैंने उसको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगा दिया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में क्या होगा, हम इसको ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर एक्स माइनस में x प्लस में x प्लस में a। ठीक है, अब आपको कि मैडम आपने अगेन खोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट इस स्टेप से यहाँ भी पहुंच सकते हो, बट मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से समझाया था कि आप एक बार उसको इस तरह से चेंज कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको a b c फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो। सो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, पहले पार्ट में कॉमन क्या निकलेगा आपका a और x, अंदर क्या बचेगा x माइनस में a। ठीक है, यहाँ पे 1 कॉमन, सो दैट पेंडिंग विल बी सेम, ब्रैकेट्स आपकी दोनों सेम हो जाएंगी। नाउ फर्स्ट फैक्टर इज ax माइनस 1 एंड सेकेंड विल बी x माइनस a। जीरोस निकालने तो जीरो के इक्वेट कर देंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 1 बाय में a, सेकेंड जीरो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, नाउ सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 1 बाय a प्लस में a, टेक द एलसीएम, क्या हो जाएगा 1 प्लस में a स्क्वायर। ठीक है, अब इतना ही, प्रोडक्ट विल बी 1 बाय a इंटू में a, अरे 1 आ गया प्रोडक्ट तो, ठीक है, a से कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ विद द फॉर्मूला क्या होगा, माइनस b बाय में a, दैट मीन्स माइनस b इज, देखो काम आ गया ना हमारे, तो माइनस b इज a स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अपॉन में क्या होगा, a इज योर, a ही है टर्म बाय चांस। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में 1 बाय में a, सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम है। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, c बाय में a, c कितना है, इसमें c कितना है बच्चों, a है ना, c पार्ट, a बाय में a, c बाय a होता है फॉर्मूले में, तो c की जगह a रख दिया और a की जगह a ही है हमारे पास, तो क्या आ गया 1। सो सेम आ रही है वैल्यूज, सम भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी जीरोस और कोफिशिएंट्स जो होते हैं आपके, उनको वेरिफिकेशन करते हैं 2 तरीकों से, एक आपकी जीरो के हिसाब से करेंगे और एक आपके कोफिशिएंट्स के हिसाब से हम उनको सेम बना देंगे, तो ये हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें इसी टॉपिक के पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा और ये भी कर लीजिएगा। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चा अल्फा बीटा आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। आपको ये पता है, आपको ये गिवन है कि अल्फा बीटा इसकी जीरोस है। अब इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि आपको इन सब की वैल्यूज को इवेल्युएट करना है, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकाल लीजिए। सो वो कैसे निकलेगा, सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा जीरोस होते हैं, तो सम ऑफ जीरोस व्हाट इट इज, b बाय में a, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, c बाय में a। ठीक है, अब आपको इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी स्टेप्स है ना, इन सबको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में चेंज कर देंगे। उसके बाद में हमारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, ये चेंज करना, वो सीख लीजिए। सो सबसे फर्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज अल्फा माइनस बीटा। इसको अगर आपको प्लस की फॉर्म में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्क्वायर कर देते हैं, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमें जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी उसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद में ये एक अलजेब्रिक फॉर्मूला बन जाएगा, उसको हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो हमारे पास तो प्लस की फॉर्म में है,
लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी चीज आ नहीं रही। चले प्रोडक्ट की वैल्यू में पुट कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन क्या हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को प्लस में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से माइनस प्लस कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो चेंज करो, क्या बनेगा ये, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है? प्लस का। वेरी गुड। तो अब ये किसके बराबर हो गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सिर्फ अल्फा माइनस बीटा की ना। तो जो भी बचा हुआ है उस सबको दूसरी तरफ चेंज कर दीजिए, क्योंकि जिसकी जरूरत नहीं है भाई उसको दूर हटाइए। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमें नहीं चाहिए था उसको हमने राइट साइड पे कर दिया। अब देखो, आपका फॉर्मूला माइनस आपको चाहिए था, प्लस की फॉर्म में चेंज हो गया। समझ आया हमने ऐसा क्यों किया? जब आपने माइनस का फॉर्मूला यूज किया तो कोई भी फॉर्म आपकी प्लस में नहीं आ रही थी, तो उसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा दोनों साइड पे कर देंगे, जिससे हमारा जो ये फॉर्मेशन होगी दैट विल चेंज इनटू द अलजेब्रिक फॉर्मूला ऑफ a प्लस b की होल स्क्वायर। जब ये प्लस की फॉर्म में आएगा, नाउ वी कैन पुट दीज वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन। डन। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की माइनस बी बाई ए, स्क्वायरिंग कर देंगे। प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, c बाई ए। ठीक है, सॉल्यूशन कर लीजिए, बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए। अब हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये किसके बराबर आया, अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर की। लेकिन पूछा क्या गया है आपसे, अल्फा माइनस बीटा। सो इस स्क्वायर को तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जब हटाएंगे तो स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या बन जाता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रूट। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए स्क्वायर। जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है उनको आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लीजिए, दैट बिकम्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए स्क्वायर, स्क्वायर का करेंगे तो ए आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। समझ आ गया आपको? इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इनको चेंज करना सीख जाइए, और ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले में आपको ये पता था कि प्लस और प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें है, लेकिन पूछा अगले ने माइनस वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस की फॉर्म में और प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। डन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो कीजिए अब उसको। अगर हम प्लस की फॉर्म में चेंज सेकंड क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज इट, 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा। ठीक है, अब ऊपर क्या चले जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। अब ये देखिए, क्या ये फर्स्ट वाले से मिलता जुलता है, बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, हम पहले तो माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि अल्फा माइनस में बीटा प्लस में, लेकिन फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था आपका, अल्फा पॉजिटिव था और बीटा इज नेगेटिव। हम आंसर डायरेक्टली पुट कर लेंगे, दैट्स व्हाई हमने साइन को चेंज कर दिया। अब बन गया ना इजी। ऊपर वाला तो क्या है, जो भी सोल्यूशन करके हमने निकाला था, एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एज इट इज हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो फर्स्ट वाले से जब हमने आंसर निकाला था दैट, ठीक है, हमने अल्फा माइनस बीटा की एज इट इज फर्स्ट पार्ट में से आंसर पिक कर लिया, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, c बाय में a। नाउ रेसिप्रोकल कर लेते हैं, दैट विल बी माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में a इंटू में a बाय में c। सो a से a कैंसल आउट, व्हाट यू गेट, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में c। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस में अल्फा बीटा। डन। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट एलसीएम ले लेते हैं। सो व्हाट विल बी द एलसीएम, अल्फा बीटा
बीटा प्लस अल्फा माइनस में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये क्यों किया? क्योंकि ये दोनों के दोनों जब 1 से मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। डन। अब देखिए b प्लस अल्फा माइनस में प्रोडक्ट, ये भी है हमारे पास, एडिशन भी हमारे पास है, प्रोडक्ट भी हमारे पास है। वेरी गुड, ये तो बहुत इजी बन गया। माइनस बी बाई ए माइनस सी बाई ए का होल स्क्वायर बाय में प्रोडक्ट सी बाई में। अब आप इसको इतना मत छोड़िए, आप जितना पॉसिबल कैलकुलेशन हो सकते हैं आप उतना करिएगा, ठीक है। माइनस बी बाई ए माइनस में सी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर अपॉन में सी बाय में ए, ठीक है। माइनस एलसीएम लेंगे, दैट विल बी ए स्क्वायर ए बी माइनस में सी स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा? सी बाय में ए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कीजिए बच्चे, जिनको थोड़ा मैथ्स टफ लगता है। रीजन इज क्योंकि जितना आपको टफ लगता है ना आप उतनी मिस्टेक्स करते हो, तो एक बार कॉन्फिडेंस बना लीजिए कि आप क्वेश्चंस को मेरे से भी ज्यादा अच्छे से कैपेबल हो आप उनको सॉल्व करने के। सो जब ये कॉन्फिडेंस बन जाएगा ना तो आप बहुत ऊंची उड़ान उड़ेंगे। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन पार्ट। माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर इंटू में ए बाय में सी। ए से 1 a कैंसल आउट, you will get minus ab minus c square upon में ac। समझ आ गया? किया क्या आपने? सम की जगह पे सम की वैल्यू रख दी, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट की वैल्यू रख दी और सिंपली कैलकुलेशन की है, नथिंग एल्स। ये माइनस में, ठीक है, इट विल बी माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ये वाला टर्म चलेगी। बहुत इजी कैलकुलेशन है हमारी। सो दिस विल बी योर आंसर। कर लोगे आप लोग? चलिए नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट। अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस में अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कीजिए। क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ कॉमन निकल सकता है तो निकाल लीजिए। यहां से कॉमन निकला तो अल्फा और यहां से निकला तो माइनस बीटा। अब आपके पास इसकी वैल्यू तो है लेकिन इसकी भी वैल्यू आपके पास है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, तो आप एज इट इज उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। इट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में a, ठीक है। ये हमारे पास आपकी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आई थी। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा? c बाय में a, ठीक है। अब क्या करना? डायरेक्टली मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं है, c अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में a स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। कितने इजी तो है ना। लेट्स मूव टू फिफ्थ पार्ट। अल्फा की पावर 4 प्लस में बीटा की पावर 4। अब 4 देख के घबराना नहीं, इस तरह का हमने सिमिलर क्वेश्चन एक पहले भी किया था। फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 की पावर 2 बीटा 2 की पावर 2। अभी क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन। इसको कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, देखो स्क्वायर की फॉर्म में है ना, तो उसका पूरे का होल स्क्वायर हम क्या करते हैं? a प्लस बी की होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें ये दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आपको a अल्फा स्क्वायर दे रखा है, b इज बीटा स्क्वायर, ऐसे हमने चेंज कर लिया। अब अगेन हमें पर क्या मिल गया? a स्क्वायर माइनस प्लस में b स्क्वायर की फिर से फॉर्मेशन मिल गई। अगेन सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर। डन। अभी ये ना आप इसको ये समझना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा और अगेन इस पूरे की क्या है हमारे पास? स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे? सम है, प्रोडक्ट है, अगेन हमारे पास प्रोडक्ट है, तो नाउ पुट द वैल्यूज। माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस में 2c बाई ए कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस में 2c बाई ए का होल स्क्वायर। समझ आया आपको? अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन है तो बहुत इजी, आप लोग जल्दी कर लेंगे। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में 2c बाई ए, ठीक है। इस पार्ट का क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, फिर पूरे का ले लेंगे। तो पहले इस पार्ट का ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इज द एलसीएम,
बी स्क्वायर माइनस में 2ac, ac क्यों लिया, बिकॉज ए था, यहाँ ए स्क्वायर था। अगेन हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, एंड व्हाट इज दिस, 2c स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। डन। सो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac। मैं इंडिविजुअली दोनों को सेपरेट कर लेती हूँ ताकि आसान हो जाए, बच्चों को मुश्किल ना लगे बिल्कुल भी। अब क्या हो जाएगा, ये फिर से एलसीएम, a की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर c स्क्वायर। अब बच्चा आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, बट स्टिल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपकी जितनी कैलकुलेशन होती है आप उसको जितना सॉल्व कर सकते हो उतना कर लीजिए। ये क्या दिख रहा है आपको, a प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रही हूं, माइनस में 2ab, ठीक है, माइनस में 2a स्क्वायर c स्क्वायर, ये वाला पार्ट अपॉन में आएगा a की पावर 4। अब देखो कुछ कट रहा है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो लेट्स सब्ट्रैक्ट देम। b की पावर 4 माइनस में 4a b स्क्वायर c, मैं इसको एज इट इज रख रही हूँ यहाँ पे। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 2a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन में a की पावर 4। डन। सो हमारा आंसर भी निकल गया। देखो 2-3 स्टेप ही चल रहा था, बट कितना इजी आंसर था। आपको प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ तक हो सकती है, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो मेरे साथ। सो लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट, जिसमें आपको 1 अपॉन में a अल्फा प्लस b प्लस में 1 अपॉन में a बीटा प्लस b, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम, 2 अल्फा प्लस बी, सॉरी a अल्फा प्लस b, a बीटा प्लस b, एलसीएम लेंगे तो a बीटा प्लस b प्लस में a अल्फा प्लस b। डन। सो जो अल्फा बीटा वाले हैं उनको हम, उनमें से कुछ कॉमन निकलेगा वो निकाल लेंगे, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकलेगा a अल्फा प्लस b। नेक्स्ट में बचेगा 2b, बाय में प्रोडक्ट कर लीजिए दोनों का, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, a स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस में a b बीटा प्लस में a अल्फा a b प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। अभी तो क्या है बच्चे, ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से थोड़े बहुत कनेक्टेड है, आपको हो सकता है कोई एक सिंगल पार्ट प्रूफ करने को बोलते। डन। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। सो ऊपर वाले की हमारे पास वैल्यू है, सम है हमारे पास, इसमें से भी कुछ डिनोमिनेटर पार्ट में से निकाल लेते हैं जो हमसे सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसी समीशन की वैल्यू रख रही हूँ, दैट इज माइनस बी बाई ए। सो a माइनस बी बाई ए से कट हो जाएगा, प्लस में 2b, नीचे क्या बचेगा। अब देखो ये a स्क्वायर है, प्रोडक्ट है हमारे पास, बीटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या a भी कॉमन निकल सकता है, निकल सकता है, तो निकाल लीजिए। मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट करती चलती हूँ, प्रोडक्ट इज c बाई ए प्लस में ए बी, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए प्लस में बी स्क्वायर। डन। a से a कैंसल आउट, here is also cancel out, तो what you get, माइनस b प्लस में 2b in the numerator, in product a c प्लस में, सॉरी माइनस में b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। देखो इस b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसल, बिकॉज साइंस आर चेंज। सो क्या हो जाएगा, आंसर विल बी d बाई में ac। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट, दैट इज बीटा बाय में a अल्फा प्लस b प्लस में अल्फा बाय में a बीटा प्लस b, ठीक है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, a अल्फा प्लस b, a बीटा प्लस b। डन। इसके ऊपर क्या होगा, a बीटा स्क्वायर, मैं डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो क्योंकि बहुत लेंथी वीडियोस बन जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है पता नहीं मैडम ने कितना सारा पढ़ा दिया, ठीक है। तो मैं आपके ऊपर बर्डन बिल्कुल नहीं चाहती, आप बहुत रिलैक्स होके पढ़िए, जितना रिलैक्स होके करेंगे आपके लिए उतना ही इजी होता चला जाएगा, ठीक है। इतना भी रिलैक्स नहीं हो ना कि आराम से पॉपकॉर्न खा के आप क्वेश्चन सॉल्व करो 1 घंटे बाद, तब तक आप उस पिछले वाले को मिस कर जाएंगे। सो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट जितने हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम उनको पिक कर लेते हैं, एक कॉमन फर्स्ट और थर्ड पार्ट में से, दैट
remains will be alpha square plus beta square. Here again b common, alpha plus beta. Done. डिनोमिनेटर पार्ट का अगेन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन विच इज ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस में ए बी बीटा प्लस में ए बी अल्फा प्लस में बी स्क्वायर. ठीक है. सो अगेन अब ये देखिए कौन सा पार्ट आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, प्लस की फॉर्मेशन से. जैसे मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे. दैट बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में 2 अल्फा सॉरी 2ab. डन. तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं. सो लेट्स राइट इट, a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस में 2 सॉरी अल्फा बीटा अल्फा एंड दिस इज योर बीटा प्लस में 2 सॉरी माइनस में 2 अल्फा बीटा प्लस में b अल्फा प्लस बीटा. डिनोमिनेटर इज अगेन सॉल्यूशन क्या होगा, प्रोडक्ट है यहाँ पे, इन दोनों में से हम ए बी को कॉमन निकालेंगे सो दैट अल्फा प्लस बीटा अंदर बच जाए, जिसकी हम बाद में वैल्यू पुट कर देंगे. मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट की वैल्यू रख रही हूँ c बाई ए. हेयर ए बी कॉमन माइनस b बाई ए प्लस में b स्क्वायर. डन. ऊपर वाले में न्यूमरेटर में भी हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं. सो a प्लस इज माइनस b बाई ए का स्क्वायर माइनस में 2c बाई ए प्लस में b बाई में a माइनस b बाई में a एंड डिनोमिनेटर विल बी a से a कट सो ac, यहाँ पे a से a कट सो माइनस b स्क्वायर अगेन प्लस b स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बट यू विल गेट ac. ऊपर वाले में देख लेते हैं, a माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर. इस पोर्शन का सॉल्यूशन माइनस में 2c बाई में a. डन. प्लस में प्लस माइनस माइनस सो b स्क्वायर अपॉन में a. ठीक है. इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या मिलेगा, एलसीएम a से नीचे वाला भी मैंने छोड़ दिया विच इज ac, जो लास्ट में एज इट इज राइट डाउन कर देंगे. ac क्या बनेगा यहाँ पे, वेरी गुड, a इज कॉमन, b स्क्वायर माइनस में 2ac माइनस में b स्क्वायर अपॉन में. थोड़े से बच्चा लेंथी है क्वेश्चन नो डाउट, बट जब आप इनको करेंगे ना सॉल्यूशंस को तो ये बहुत इजी फ्लो में होते चले जाएंगे. तो लेंथ सोच के क्वेश्चन को स्किप मत करना. ये मत सोचना कि तो थोड़े लेंथी है तो चलो छोड़ देते हैं, मैडम भी तो कर रही है ना, तो थोड़ा सा हिम्मत आप भी दिखा दीजिए. ठीक है. बिकॉज ये क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, स्कूल के एग्जाम्स में भी आ जाता है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी आ सकते हैं. दैट्स वाई इनको एक बार कर लीजिएगा. ठीक है. a से a कैंसल आउट, व्हाट यू गेट, b स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन में a माइनस में b स्क्वायर अपॉन में a. अगेन आप एलसीएम लेंगे तो a b स्क्वायर माइनस 2ac माइनस में b स्क्वायर. इस b स्क्वायर से ये b स्क्वायर कैंसिल आउट तो आपका बचेगा 2ac अपॉन में a अपॉन में ac. ठीक है. इस a से ये कैंसिल एंड यू विल गेट माइनस 2c अपॉन में ac. अगेन c से c कट, यू गेट माइनस 2 अपॉन में a. नेक्स्ट पार्ट है 8th क्वेश्चन. a अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस में b अल्फा बाय में बीटा प्लस में बीटा बाय में अल्फा. ठीक है. करे क्वेश्चन को, बहुत आसान दिख रहा है ना. हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा क्या बनेगा, अल्फा क्यूब प्लस में बीटा का क्यूब. क्यूब आ गया है नीचे, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर. क्वेश्चन इजी है. इसमें स्क्वायर की फॉर्म में जो पहले भी हमने किया था, इसमें क्यूबिक की फॉर्म में जिसका फॉर्मूला भी आपको पता है. सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का क्यूब. ठीक है. आगे माइनस में 3ab a प्लस b. ठीक है. फॉर्मूला है ना, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab a प्लस b, हमारा उधर चला जाएगा 3 वाला पार्ट, तो क्या बन जाएगा, ये फॉर्मेशन बन जाएगी। बाय में बन जाएगा अल्फा बीटा, डन। प्लस में b हेड स्क्वायर व्हाट विल बी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, डन। नीचे बचेगा अल्फा बीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज रखिए, एडिशन की क्या हो जाएगी, माइनस b बाय ए का क्यूब माइनस में 3c बाय ए माइनस b बाय ए, नीचे होगा c बाय में a, ठीक है, प्लस में b माइनस b बाय में a का होल स्क्वायर माइनस में 2c बाय में a, अगेन c बाय में a, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन है, बस कुछ भी नहीं बचा है, माइनस b बाय में a का क्यूब माइनस में 3 प्लस का हो जाएगा सी बी अपॉन में ए स्क्वायर, प्लस का क्योंकि माइनस माइनस थे हमारे पास, अपॉन में सी बाय में ए, ठीक है। प्लस में b, अगेन जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, b स्क्वायर ए अपॉन में स्क्वायर माइनस में 2c बाय में a अपॉन में c बाय में। अब आपको सिर्फ एलसीएम लेना है और रेसिप्रोकल करना है, जो कटे उसको काट देना, यू विल गेट योर आंसर। सो फटाफट मैं कर देती हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस में 3abc, मैं डायरेक्ट ऊपर ले जाती हूँ, रेसिप्रोकल भी इसी स्टेप में कर देते हैं ताकि फटाफट आपका क्वेश्चन हो जाए। प्लस में b ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ac इंटू में a बाय में c, एक a से एक a आंसर, ठीक है। जितना घटे काटो, वही आसान बनाओ क्वेश्चन को, तो यहाँ पे 2 बच जाएंगे। क्या बचेगा आपका आंसर, माइनस b की क्यूब प्लस में 3abc अपॉन में a स्क्वायर c प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन में c। सो आप चाहो तो इतना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप आगे भी इसका एलसीएम ले सकते हो, जिससे और इजी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए बच्चों इतना ही, हमने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, बट अभी भी मेहनत जारी है, क्योंकि हमें बेसिक से एडवांस की जर्नी को कंप्लीट करना है। हमारे साथ बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू, और प्लीज इस चैनल को दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाइए, सो दैट दे कैन कंप्लीट आवर जर्नी इन इजी मैनर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ठीक है, और उनको भी आपकी तरह मैथ्स बहुत इजी लगने लग जाए। टिल देन ध्यान रखिए अपना, लाइक कीजिए अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो, फॉर सपोर्ट अस। उसके अलावा यू कैन कमेंट ऑल्सो, सो दैट हमें आपके मैसेजेस भी मिलते रहें, हमें आपका आउटपुट मिलता रहे, जिससे हम अपनी वीडियोस को या हमारी टीचिंग स्टाइल को और भी बेहतर बना सके।